छात्रों पर लाठीचार्ज और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद विपक्ष भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन में शामिल एनसीपी एसपी के लीडर शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मिले। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और शरद पवार एक दूसरे के हाथ थामते हुए भी नजर आए। इसके बाद ये कयासों का बाजार गर्म हो गया। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि शरद पवार बीजेपी के इतने करीब आखिर क्यों आ रहे हैं, इस मुलाकात का मकसद क्या था और शरद पवार और पीएम मोदी के बीच आखिर ऐसी क्या बातचीत हुई, क्योंकि अब कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब पिछले कई दिनों से शरद पवार गुट के एनडीए में शामिल होने और अजित पवार गुट के साथ फिर से एक होने की अटकलें लगातार तेज है। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। संसद भवन में मानसून सत्र चल रहा है। सत्र का आज चौथा दिन है। एक तरफ विपक्षी सांसद संसद के बाहर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएमओ में हुई बुधवार को एक मुलाकात ने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। पीएम मोदी ने एनसीपी एसपी के लीडर शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले से एक मुलाकात की। तीनों के बीच हुई मुलाकात को पीएमओ के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया गया। तस्वीरें सामने आने के बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। साथ ही इंडिया गठबंधन की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। यूं तो राजनीति में कई बार तस्वीरें शब्दों से ज्यादा संदेश देती हैं, लिहाजा पीएम मोदी, शरद पवार और सुप्रिया सुले के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि तीनों की मुलाकात के पीछे आखिर मकसद क्या था। बहरहाल एनसीपी एसपी के भीतर भविष्य की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। एक फॉर्मूले पर भी बातचीत होने की खबर है, जिसके तहत पहले शरद पवार और अजित का गुट एक हो सकते हैं। फिलहाल अजित पवार की एनसीपी एनडीए में शामिल है। इधर पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि शरद पवार के अजित गुट के साथ मिलने के बाद वे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अगर दोनों गुटों का विलय नहीं होता तो भी शरद पवार के अलग से एनडीए में शामिल होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। शरद पवार की पार्टी ने कई मौकों पर एनडीए को समर्थन देने का ऐलान भी कर चुकी है। संभावनाएं हैं कि 8 से 15 दिनों में तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी कि शरद पवार का गुट का अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि पिछले दिनों आई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी एसपी के 10 विधायकों में से लगभग आधे विधायक बीजेपी के साथ जाने के पक्ष में हैं। उनका तर्क है कि विपक्ष में रहने के कारण अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए जरूरी फंड और प्रशासनिक मजबूरियां हासिल करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। मसलन शरद पवार गुट के विधायक और सांसद मानते हैं कि सरकार का हिस्सा बनने से संगठन को फायदा होगा। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और पार्टी का विस्तार का मौका मिलेगा। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मॉनसून सेशन में परिसीमन डिलिमिटेशन विधेयक आगे बढ़ा सकती है। ऐसे में सरकार को पूर्ण बहुमत की जरूरत पड़ सकती है। शरद पवार गुट के पास लोकसभा में 8 सांसद और राज्यसभा में 1 सांसद है। ऐसे में उनका समर्थन अगर सरकार को मिला तो ये अहम माना जा रहा है। हालांकि पार्टी ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन बीते दिनों सुप्रिया सुले ने भी मॉनसून सेशन में पेश होने वाली परिसीमन विधेयक को लेकर कहा था कि अगर सरकार सभी राज्यों के लिए 50% सीटें बढ़ाने के लिए लिखित गारंटी देती है तभी हम आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था और शरद पवार उसकी सबसे मजबूत कड़ियों में रहे। ऐसे में अगर शरद पवार के रुख में कोई बदलाव आता है तो इसका सीधा असर विपक्षी एकजुटता पर पड़ सकता है। लेकिन इस मॉनसून सेशन के बीच ही एनसीपी एसपी के लीडर और बारामती संसदीय सीट से सांसद सुप्रिया सुले पीएम मोदी से मिलने पहुंची थी। इसके बाद से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल ना तो शरद पवार गुट की ओर से और ना ही भाजपा या एनडीए की ओर से इस मुलाकात को लेकर कोई बयान जारी किया गया है। लेकिन इस मुलाकात के ठीक एक दिन पहले ही विपक्षी सांसद पेपर लीक मुद्दे को लेकर संसद के बाहर हंगामा कर रहे थे। यही नहीं, एनसीपी के अध्यक्ष खुद यानी कि शरद पवार, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के कई नेता 20 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचे थे जब संसद मार्च निकाला जा रहा था सीजेपी के द्वारा। उन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन का खुला समर्थन भी किया था। शरद पवार खुद अपनी बेटी सांसद सुप्रिया सुले के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे थे। उस दौरान घायल प्रदर्शनकारियों और आंदोलन से जुड़े लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की थी, लेकिन वहीं बुधवार को शरद पवार और सुप्रिया सुले
22 जुलाई को पीएमओ जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंची। मसलन राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। हाँ, इतना तय है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात और उसके बाद सामने आई तस्वीरों ने इतना जरूर कर दिया है कि राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र अब विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासत भी बन गई है। हालांकि राजनीति में कयासों को बदलते देर नहीं लगती। खैर, आप पीएम मोदी शरद पवार के बीच हुई मुलाकात को कैसे देखते हैं? क्या वाकई शरद पवार गुट आने वाले समय में एनडीए में शामिल होगा या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे यार नाउ, मेरा नाम है श्रेया और कैमरे के पीछे मौजूद है सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,